हमारा 3-in-1 क्लेंजर, टोनर और मेकअप रिमूवर तीनों है। मैम ने अभी बताया टोनर यूज करना क्यों जरूरी है। तो हम स्किन को बहुत अच्छे से टोन करेंगे। जब भी यूज करोगे इसे शेक करके यूज करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट है। अगर आप बिना शेक के यूज करोगे तो वो 2-3 बारी में ही सारा बाहर आ जाएगा। राउंड राउंड सर्कुलर मोशंस में जो लोग हम लोग छोड़ देते हैं, अवॉइड नहीं करना है कुछ भी। लिप्स के कॉर्नर, हेयर लाइन, अभी तो ज्वेलरी डाला है तो जितना पोर्शन आपका एक्सपोज है, मॉइस्चराइजर की जगह पे डे क्रीम यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी तो मेकअप अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। लगाएंगे 6 डॉट एप्लीकेशन में लगाएंगे। उसका रीजन बस इतना सा है कि अगर हम हथेली पे लेके प्रोडक्ट लगाते हैं तो आधे से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे हैंड्स पे ही रह जाता है। जो फेस तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। आज हम जो लुक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मेहंदी ब्राइड क्रिएट करेंगे। प्रोवॉइस एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम स्किन को इतना हाइड्रेटेड कर देता है, एक अलग सी रेडियंस देता है स्किन में। तो आप लोग मॉइस्चराइजर के बाद और रूटीन में भी जिन लोगों के स्पॉट्स ज्यादा हैं वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट स्किन पे ही डालोगे आप इसको। प्रॉपर एक परफेक्ट मेकअप चाहिए तो आपको इतना स्किन केयर करना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा ये प्रोडक्ट लगता है।
अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ जो हमारी स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है, स्वेटिंग को कंट्रोल करता है, प्लस साथ ही साथ स्किन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है। क्योंकि अगर हम देखें हमारी स्किन कहीं से बहुत हार्श, कहीं से बहुत सॉफ्ट, तो स्किन को एक सप्पल, एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम लोग प्राइमर यूज करते हैं। ये अपने आप में ही बहुत वेलवेटी प्रोडक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है और जेल फॉर्म में है। मैम आप चाहो तो ये फील करा सकते हैं। यहाँ सभी ने यूज किया हुआ है प्राइमर, कोई ऐसा जिसने यूज नहीं किया? मैम कुछ नए लोग भी हैं। अरे ये वाला नहीं। अच्छा मैं किस प्राइमर मैं अपने एक हाथ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, दूसरे पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, प्राइमर यूज किस लिए किया जाता है, किसी को आइडिया है? क्यों यूज करते हैं प्राइमर? क्या हमारी स्किन टोन इवन होती है प्राइमर से? मेकअप को किसने यूज नहीं किया हमारा प्राइमर? फर्क है। कोई और बताना चाहेगा प्राइमर क्या काम करता है? हमारे सीटीएम को और कोई मेकअप का बेस का मेकअप का काम करता है। मेकअप क्रैक नहीं होता मेकअप पे यस अब मैं बताती हूँ मेकअप रिमूव है ना। और कोई ट्राई करना चाहेगा? प्राइमर हमारी स्किन को एक ऐसा इफेक्ट दे देता है, वेलवेटी टच दे देता है और हमारे इसको चाहिए ना हाथ में बिल्कुल वही इफेक्ट देता है। ये हमारी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक है, मैं एज अ जो भी हमारा थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स है उसको कवर करने के लिए अभी हम करेक्टर यूज कर रहे हैं, कंसीलर नहीं यूज कर रहे। ऑरेंज है, डार्कनेस के लिए ऑरेंज यूज होता है और रेडनेस के लिए ग्रीन यूज होता है। करेक्टर समझ में आया? क्यों करेक्ट करना है? नहीं समझ में आया मैम, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। करेक्टर बेसिकली स्किन की जो अनइवन टोन होती है, अगर आप हर किसी का फेस देखोगे तो फोरहेड थोड़ा बहुत टैन नजर आएगा, किसी के फेस पे रेडनेस बहुत होती है, तो ये दो चीजें हम करेक्टर्स के थ्रू हाइड कर सकते हैं, एक आपकी रेडनेस और एक स्किन की डार्कनेस। तो रेड और ग्रीन कलर के हम करेक्टर्स दो यूज करते हैं मेकअप में। करेक्ट से समझ आ रहा है? स्किन को करेक्ट करना। मेकअप क्यों करते हैं? इवन लुक देने के लिए, राइट और रॉन्ग? तो इवन लुक कैसे आएगी? क्योंकि कई बार अभी हमने स्किन केयर की भी बात की थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की भी बात करी थी। इसकी वजह से क्या रहता है, स्किन अनइवन भी हो जाती है, कहीं से टैनिंग है या पिंपल एक्ने के स्कार्स भी आ जाते हैं। तो स्किन को करेक्ट करने के लिए जहां जहां पे भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है स्किन पे, उसको करेक्ट करने के लिए हम ये शेड यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास मैट में पीएम में काफी सारे शेड्स हैं, उसमें से जो ऑरेंज एक्चुअली पुरानी वाली है जो आज की टेस्टर्स वाली है पुरानी है, पीएम की बात PM वाली। हाँ पीएम की बात करें मैट की। ग्लॉसी लगाओगे तो मेकअप स्टे नहीं स्टे करेगा। कैसे करेगा ना? और ऑरेंज कलर वेरी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्किन कलर। किसी के स्किन टोन पे बहुत डार्क जाता है, किसी पे बहुत लाइट जाता है। तो अगर कोई बहुत ही डार्क स्किन टोन का पर्सन है तो उस पे आप इससे डार्क ऑरेंज उठा सकते हो। तो बिल्कुल भी हमारा जो आईलिड है उस पर ऑयल नहीं होना चाहिए। ये हमारा 3-in-1 बेसिनर अभी यूज कर रही हूँ आईज पे बेस देने के लिए।
4। पहला आइवरी, दूसरा नेचुरल, तीसरा बेज और हनी। हनी। 4 शेड्स हमारे पास हैं 3-in-1 बेस मेकअप में। इसको पाउडर करेंगे जो हमने कंसीलर किया है। और अभी क्या यूज कर रही है मैम? हमारा रेडियंस कॉम्पैक्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने शेड्स हैं? 3। इसमें कितने शेड्स हैं? 3 शेड्स हैं। क्या यूज कर रहे हैं? आई shadow। पैलेट मैंने बिल्कुल ही न्यूड सा कलर उठाया है एज अ ट्रांजिशन कलर, क्योंकि मुझे आईज को एक क्रीज देना है, एक आईज की शेप को क्रिएट करना है। बिल्कुल क्रीज लाइन के ऊपर जहां हमारी आई बॉल खत्म हो रही है, बिल्कुल उसके ऊपर, जैसे बच्चे को हम कलर करना सिखाते हैं सेम वैसे ही को डिपॉजिट करना है, बिल्कुल आई बॉल के ऊपर करेंगे। आप वर्ड्स देख रहे हैं कि क्या यूज कर रही है मैम? डिपॉजिट करना है कलर को। पूरी आई बॉल को हम कवर करेंगे जो भी शेड का हमें इफेक्ट चाहिए उस कलर से। अभी हम मेहंदी ब्राइड की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा कलरफुल आईज को कर सकते हैं। अभी हम इसमें और भी कलर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप थोड़ी सी थिक दे सकते हो। इसको हम स्मर्ज करेंगे। कितने लोगों ने हमारी आई पेंसिल्स यूज की हैं? बहुत ही वंडरफुल आई पेंसिल्स हैं। अगर आपने उसको अगर यूज आप- किया, उसका टेक्सचर आप देखेंगे और सिंगल कोई लाइन में आई पेंसिल उठा के देखोगे तो जितनी स्मूथली मैं चला रही हूँ आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है आई पेंसिल चलाना आई बॉल के ऊपर। प्लीज फोन साइलेंट पे कर लीजिए अपने।
प्रोडक्ट लगाया था इसको से अप्लाई करेंगे ऊपर। वापस थोड़ा सा पिंक डिपॉजिट करेंगे जैसे पहले किया था। बिल्कुल आईब्रोज के सेंटर से inner corner of the eyes, और थोड़ा सा मैंने आई बॉल के ऊपर भी दिया है एक शिमरी इफेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे जो ये आई शेडो है ये विद शिमर्स है। वैसे ही बहुत डिफाइंड है, बस थोड़ा सा इसको गिरा है उसको हटाएंगे। पूरे फेस पे कहीं भी स्पॉट्स है, कोई मार्क है, उन सबको हाइड करने के लिए। आईज के नीचे हम कभी भी ज्यादा लेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा लेयरिंग हम करेंगे उतनी ज्यादा लाइंस विजिबल होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं तो वहीं पे ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं कि वो सेम मैच कर जाए, और वो उतना ही क्या लगता है, ऑड लगता है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा भी है डार्क सर्कल्स तो आप उनको बस थोड़ा सा करेक्ट करके और नेचुरल छोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा वाइट करने से क्या होता है, वो बहुत बिल्कुल अलग लगता है मेकअप में। एक तो जहां जहां हमने करेक्टर लगाया था वहां कंसीलर यूज होगा ही होगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारा बेस हमें ऐसा लगेगा खुद को ही कि रेडनेस की तरफ जा रहा है या डार्क हो रहा है। तो मैंने जहां जहां करेक्टर लगाया था आईज के नीचे अवॉइड करेंगे बस, क्योंकि हमने अभी बेस देना है।
जो जहां लगाया है उसको वहीं डिपॉजिट करना है, डैप करना है, ये नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो तो आप वहां से प्रोडक्ट हटा देते हो और हमें प्रोडक्ट को हटाना नहीं है, उसको वहीं सेटल करना है। फाउंडेशन उठाई है बेस के लिए। अगर आपको प्रोफेशनल बेस देना है, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और मैंने शेड उठाया है बीज लाइट, कर रही हूं थोड़ा सा आइवरी लाइट, ऑलमोस्ट हाफ हाफ कह सकते हो आप। ये प्रोडक्ट आया है हमारा इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन। किस किस ने यूज किया ये प्रोडक्ट? इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप अपने बेस में एक शीन देने के लिए इसको ऐड ऑन कर सकते हो। इसको मिक्स करिए। ये अभी ये हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर्स बेसिकली एक शीन देने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। कुछ लोग मांगते हैं ना कि हम ऐसा कुछ लगा लें कि फेस पे चमक आती रहे, तो इल्यूमिनेटर वही काम करता है। प्लस इससे आप हाइलाइटिंग कर सकते हो, इसको अपने बेस में ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मॉइस्चराइजर के बाद थोड़ा सा भी हाथों पे लेके डैप करके 5 ड्रॉप से फिंगर से फेस पे लगाते हो तो भी एक बहुत अच्छी सी शीन छोड़ता है आपके फेस पे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट को फिंगर के साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं, टूल के साथ कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से जैसे फेस पे ब्लेंड करना जरूरी है। अब हम आईज के नीचे भी देंगे। कंसीलर हमने नहीं दिया था। ईयर्स को नहीं छोड़ना, साथ में कवर करना है। देखोगे मैं जैसे जैसे इसको ब्लेंड कर रही हूँ आपको एक नेचुरल शीन जैसा उसमें दिखेगा, वो बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेटर है। अगर आपको ग्लॉसी मेकअप पसंद है तो आपको ऐड करना चाहिए। कई लोग मैट पसंद करते हैं तो वो बिना इल्यूमिनेटर के भी यूज कर सकते हैं।
क्लाइंट पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो ये डर बिल्कुल नहीं होता कि आपके बालों पे वो चिपक जाएगा या हटेगा नहीं वहां से। और ये जो फाउंडेशन हमारी है ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेंज की फाउंडेशन है। हमारे जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आंख बंद करके बेस यूज कर सकते हैं। पाउडर कर रही हूँ इसको। मैंने व्हाइट पाउडर लिया है क्योंकि ये वो है जो हर स्किन टोन पे जाता है। देखने में व्हाइट जरूर लग रहा है, एक्चुअल में ये एक बहुत न्यूड इफेक्ट देता है। तो सबसे पहले ये वाला एरिया आईज के नीचे, तो आपने जो भी बेस लगाया है एक्चुअली में ये वही कलर ले लेता है। तो जब हम इनिशियली मेकअप स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम कौन सा कलर उठाएं, क्या करें। तो ये वो है कि हर कोई इसे यूज कर सकता है। पाउडर बहुत अच्छे से करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे फाउंडेशन को लॉक करता है। अगर हम अच्छे से पाउडर नहीं करेंगे तो कहीं भी हम हाथ मारेंगे तो हमारा फाउंडेशन हट जाएगा। आप लोग देख रहे हो मैं जैसे जैसे इस पे ब्रश चला रही हूँ नीचे से, इसमें क्योंकि नेचुरल कलर्स मिक्स हैं। लोग कहते हैं टूटना नहीं चाहिए और मैं थोड़ा सा तोड़ के ही यूज करती हूँ कॉम्पैक्ट, क्योंकि हम लोगों को बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट लूज प्रोडक्ट यूज करने की आदत होती है। तो जब हम कॉम्पैक्ट से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर वो ब्रेक करके करोगे तो बहुत अच्छा यूज होगा। सेटेड लग रहा है हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में। बेसिकली आज हम यही टेक्निक सीखेंगे कि कॉन्टूर कहाँ करना है। हमारी आईज का, ईयर्स का अपर कॉर्नर, आईज का कॉर्नर और ये स्लांटिंग ये ब्रश जाएगा हमारा लिप्स के कॉर्नर तक। तो बेसिकली बस यहीं तक मेरा कॉन्टूर जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मैं रख के बता देती हूँ। ईयर का अपर कॉर्नर, ये लिप्स का कॉर्नर प्लस ये आईज का कॉर्नर, इतने ही एरिया में कॉन्टूर होगा। क्यों जरूरी है कॉन्टूर करना एक प्रोफेशनल मेकअप या एक परफेक्ट मेकअप देने के लिए? क्योंकि आपको एक आइडियल फेस चाहिए होता है ओवल में। वो फेस, वो लुक क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्टूर करना पड़ता है। थोड़ा सा हम चिन की तरफ जाएंगे।
apple of the cheeks. बिल्कुल जहां आपने कॉन्टूर किया था उसके जस्ट अबव आपका ब्लश होगा. ब्लश कभी भी आप लेके डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे, उसे शेक करोगे क्योंकि एक्सेस प्रोडक्ट नीचे गिर जाएगा. क्योंकि ब्लश एक बार आपने डायरेक्ट लगाया तो वो पैच दे जाता है. सेम ब्रश आप पूरे फेस पे भी दे सकते हो. जो हमारी ये चीक बॉन होती है, ये बेसिकली बनी है, या मेकअप आर्टिस्ट जितने भी हैं उन्होंने ये एरिया स्पेसिफाई किया है हाइलाइटिंग के लिए. तो अगर नहीं समझ में आता तो हर किसी की ये चीक बोन होती है, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर हाइलाइटर देते हैं. ये जो हमारे आई शेडो में हमने आईज पे यूज किया था हाइलाइटर, सेम थोड़ा सा. अब मैं बता रही हूँ कि हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ करी जाती है. सेंटर ऑफ द फोरहेड. प्लीज बातें ना करें. अगर किसी को बात करनी तो आप प्लीज बाहर जाकर कर सकते हैं. ब्रिज ऑफ द नोज. प्लस क्यूपिड बो. लिप्स के बिल्कुल अबव और हल्का सा चिन पे. हम मेहंदी ब्राइड की बात कर रहे थे, तो हम आईज को कलरफुल कर सकते हैं. मैं ब्लैक काजल नहीं देके ग्रीन आई पेंसिल ही यूज कर रही हूँ आईज के अंदर. क्योंकि क्रीमी पेंसिल लगाई है मैंने, अगर मैं इसे लॉक नहीं करूंगी तो ये नीचे फैलेगी. तो अब इसे लॉक करने के लिए मैं पिंक कलर का आई शेडो लेके स्टार्टिंग में चाहे तो पीछे से किसी ने पूछा था हाइलाइटर आईज के नीचे नहीं दे सकते. अगर आप चाहें तो पूरा ना ले जाके जो इनर कॉर्नर है वहां पे आप हाइलाइटर दे सकते हो.
16 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है हमारा, वाटर प्रूफ है, प्लस बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर है इसके साथ, जो लगाने में बहुत इजी रहता है। बहुत ही पतला सा लाइनर दे रही हूँ, क्योंकि लाइनर लगाने से आपकी आईज डिफाइंड हो जाती हैं। मैम जो आई शेडो लगाई थी पहले ग्रीन कलर की, उसी के ऊपर लगाना है? बिल्कुल आपकी लैश लाइन के ऊपर। मस्कारा, हमारे मस्कारा की खासियत ये है, ये सिर्फ हेयर्स को कैच करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे लगाते हुए बाद में मुंह पे लग जाता है, आंख के ऊपर लग जाता है। तो अगर मैं दिखाऊं मेरी स्किन पे बाल हैं, तो ये सिर्फ हेयर्स पे ही आएगा, स्किन पे नहीं आएगा। प्लस मस्कारा हमेशा आपके ऊपर होता है, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए और कितनी लेंथ चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही कोट। प्लस ये मस्कारा इतना अच्छा है कि आपकी लैशेस को वॉल्यूम भी देगा और लेंथ भी देगा, तो आप कितने भी कोट इसके कर सकते हो। शुरू करेंगे नीचे से। आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आईज में, लैशेस में डिफरेंस दिख रहा है। रिच बेरी यूज कर रही हूं मैं, लव मी मैट लिप कलर का।
एंट्री रजिस्टर किसके पास पहुंचा हुआ है? सभी की एंट्री हो चुकी है? प्लीज जिसकी एंट्री नहीं हुई वो कर दीजिए और रजिस्टर आगे दे देंगे। शेयर